नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना। आज बात करते हैं कौन सा ऐसा कार्य करें कि जो घर के अंदर बरकत होने लगे और धीरे धीरे हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगे। तो पहले बता दें कि हमें पहले किस चीज का अपने घर में बदलाव करना चाहिए। जरूरत है कि हमें सुबह उठ करके जल्दी सूर्य उदय होने से पहले उठ करके घर में झाड़ू उड़ू लगा लेना चाहिए। अपना ये कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले उठने का मतलब है कि हमारे घर में लक्ष्मी की प्रवेश होती है। लक्ष्मी सबके दरवाजे जाती हैं, जिसका दरवाजा बंद देखती हैं वो सीधे चली जाती है तथास्तु करके। इसलिए सुबह के टाइम हमें दरवाजा जल्दी खोल देना चाहिए। उसके बाद हमें खुद नहा धो करके फ्रेश होकर के अपने मंदिर में, अपने घर के अंदर मंदिर जो है लक्कड़ की मंदिर रहती, पूजा पाठ करना चाहिए। चालीसा पढ़ने से हमारा हर कार्य पूर्ण होता है, कार्य पूरा होता है। क्योंकि उसके बाद मंदिर में घी का दीपक लगा करके, रोरी चंदन लगा करके देवी देवताओं को हमें पूजा कर लेना चाहिए। पहले सर्वप्रथम में तो नहा धो करके हमें सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता को जल चढ़ाने से हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। तो इसलिए हमें सूर्य देवता को पहले ही जल चढ़ा करके तब मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए। आप अपने घर में मंदिर है तो उसमें बैठ करके पूजा पाठ बड़े आसान तरीका से कर सकती हैं, जो आपको आता हो। ये नहीं कि बहुत बड़े मंत्र से बड़े पुजारी हो या पूरा समय ही मंदिर में निकाल दे पूजा करते टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं। आप भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से पूजा करने से भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। बहुत से बहनें ये भी प्रश्न कर रही थी क्या कि देवी देवताओं मंदिर के अंदर कई तस्वीरें फोटो हैं, तो क्या सबको अलग अलग भोग लगाना है? नहीं, भोग तो एक ही कटोरी में भगवान के बर्तन में भोग लगा करके रख देना है। सब देवी देवताओं उसके महक से, उनके भाव से ही, आपके भाव से आपका भोग स्वीकार कर ले। ड्यूटी जाने वाले, जो ड्यूटी जाते हैं, जो रोजगार करते हैं, जो दुकान खोलते हैं, वो दुकान पर उनके लिए अपना भोजन बनाना, लंच बनाना, नाश्ता पानी बना करके दे देना चाहिए। महिलाएं लक्ष्मी का रूप हैं, तो इसलिए हर घर में महिलाएं जरूर होती हैं, उनको हर नियम पता होता। वो अपने हिसाब से घर की सर सफाई करके पूजा पाठ करके सुबह नाश्ता पानी बना देती हैं। तो जिस घर में महिलाएं नहीं हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बहनों का प्रश्न आया था कि हमारे पास एक ही कमरा है, मंदिर रखें कि ना रखें, मंदिर और क्या रसोई घर में रखें? तो ये सब प्रश्नों का यही उत्तर है कि मंदिर तो घर के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं तो एक छोटी सी होनी चाहिए, बहुत छोटी से, जो उसमें तस्वीर रख करके हम पूजा कर लें। और मंदिर एक कमरा हो तो का मंदिर कहाँ रखें? मंदिर दीवार पर टांग दीजिए, खूंटी गाड़ के। मंदिर होना घर के अंदर बहुत अत्यधिक शुभ होता है। जिस घर, और बहनें प्रश्न कर रही थी क्या कि मंदिर रसोई घर में रख सकते हैं? मेरे हिसाब से तो रसोई घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। कोई भी कार्य करें घर के अंदर तो बड़े धैर्य से, बड़े शांति पूर्वक से कार्य करें, क्योंकि भगवान हर तरह से परीक्षा लेता है। तो हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य से काम किया हुआ अच्छा होता है, इसलिए हर कार्य धैर्य से करना चाहिए। धैर्य से कार्य करा हुआ सब सफल होता है। तो इसलिए हमें अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के हर कार्य करना चाहिए। पति को भी पत्नी को समझना चाहिए, पत्नी को भी पति को समझना चाहिए। ये ना कि पति कोई कार्य कहे, कोई काम बोले तो चिकचिकबाजी करें, लड़ाई करें। और कहा जाता है कि जिस घर में हमेशा दांत बजता रहता, किचकिच होती, तो उस घर में बरकत नहीं होती। तो इसलिए बड़े सोच समझ के हर कार्य करना चाहिए। हमें ये कार्य अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमें कैसे घर को अपने
मंदिर की तरह बनाएं और घर के अंदर क्या कार्य करें, धीरे धीरे बरकत होने लगे। यही छोटी छोटी कार्य करने से धीरे धीरे बरकत होती है, धीरे धीरे बड़े फैसले लेने लगते हैं। और भगवान जो ऊपर वाला है वो तथास्तु बोलता है कि ये लोग बड़े धैर्य पूर्वक से, बड़े आराम से हर कार्य करते हैं, कोई घबराते नहीं। तो वो भी ऊपर बैठा जो ऊपर भगवान है वो भी तथास्तु बोल देते हैं। तो इस